नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ डीसी वर्सेस वैम्पायर का 7th एपिसोड। तो यार, अब तक आपने देखा कि हैल जॉर्डन यानी कि ग्रीन लैंटर्न एक वैम्पायर है और वो वंडर वुमन को भी वैम्पायर बना देता है और फ्लैश को मार देता है और बैटमैन को उसके लिए फ्रेम कर देता है। लेकिन जस्टिस लीग उसकी बातों में आकर बैटमैन पर अटैक कर देती है, जिसमें सारे जस्टिस लीग के मेंबर या तो मारे जाते हैं या फिर वैम्पायर बन जाते हैं। और इसी बीच सुपरमैन क्रिप्टोनाइट से घायल हो जाता है और वो भी वैम्पायर बन जाता है। और यहाँ ये रिवील होता है कि नाइटविंग वैम्पायर किंग है, जो बैट फैमिली के ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स को मार देता है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम वंडर वुमन और ग्रीन लैंटर्न को देखते हैं, जो सुपरमैन को वैम्पायर बना देते हैं और बैटमैन मर चुका है। तभी हमें किसी की आवाज आती है जो कहती है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। जैसे इन्फेक्शन फैल गया वैसे ही हीरोज ने एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ दिया और यहीं पर उनकी हार हुई। हमारे लीडर्स जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे या फिर वो जो इस इन्फेक्शन को फैलने से रोक रहे थे, उन्हें मार दिया गया है, सिर्फ ये बताने के लिए कि उनसे कोई जीत नहीं सकता है। ये कहते ही हम देखते हैं कि सारे बचे हुए हीरोज वैम्पायर से लड़ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि शज़ाम जो वैम्पायर है वो और वंडर वुमन मिलकर सुपरबॉय को मार देते हैं। तभी फिर से हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब जो कोई इनसे लड़ रहा है उन्हें वो ढूंढ कर मार रहे हैं। लेकिन जब ये युद्ध खत्म हुआ तब उन लोगों ने हमारे जंगल को जला दिया और सूरज को ढक दिया हमेशा के लिए, और अब ये प्लेनेट उनका है। ये कहते ही हम वैम्पायर्स की लीग देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम कुछ सर्वाइवर्स को देखते हैं जो कहीं जा रहे थे। वो सर्वाइवर्स कोई और नहीं, टास्क फोर्स एक्स थे। तभी एडम स्ट्रेंज एक सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता है कि नाइटलाइट जो इंसानों के आखिरी सुरक्षित छुपने की जगह थी, वहां पर हमला हुआ है और हम कुछ बचे हुए हैं जो एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जिसके बारे में किसी ने सुना नहीं है। हम एक घोस्ट सिटी को ढूंढ रहे हैं, तो अगर कोई हमें सुन रहा है तो हमारी मदद करे। तभी वाइल्ड डॉग एडम स्ट्रेंज से कहता है कि हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि उन लोगों ने लैंटर्न कोर को बड़े ही बेरहमी से मारा है। तभी डायरेक्टर बोन्स कहता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ, क्योंकि आगे रास्ता बंद है। तभी वे लोग देखते हैं कि सामने कुछ कार जल रही थी। तभी वे सारे लोग बाहर आते हैं और तब बोन्स किलर फ्रॉस्ट से कहता है कि आग को बुझा दो, और किलर फ्रॉस्ट बुझाने लगती है। तभी पीसमेकर और स्ट्रेंज कार हटाने लगते हैं। तभी एडम स्ट्रेंज कुछ देख लेता है और कहता है कि वहां पर कोई सांप जैसा है, जिस पर पीसमेकर कहता है कि वो कोई सांप नहीं बल्कि चूहा है। तभी स्ट्रेंज आगे बढ़ता है देखने के लिए, लेकिन तभी वहां पर प्लास्टिक मैन आ जाता है जिसने सांप का रूप लिया था और वो भी वैम्पायर है। तभी वाइल्ड डॉग प्लास्टिक मैन पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी पीछे से हॉकगर्ल आती है जो वैम्पायर बन चुकी थी और वो एडम स्ट्रेंज का सर उसके शरीर से अलग कर देती है। तभी डायरेक्टर बोन सारे मेंबर से कहता है कि किसी भी हालत में उस कार को बचाओ, वो हमारी आखिरी उम्मीद है। लेकिन तभी वहां पर वंडर वुमन आ जाती है, जिस पर टास्क फोर्स एक्स फायर कर देते हैं, लेकिन वंडर वुमन पर इसका असर नहीं हो रहा था। तभी वहां पर फायर स्टॉर्म और हीट वेव आ जाते हैं, जो अब वैम्पायर है। तभी हीट वेव उसी कार को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने किलर फ्रॉस्ट आ जाती है और फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और लगभग किलर फ्रॉस्ट हीट वेव को मार डालती है। लेकिन तभी फायर स्टॉर्म पीछे से आता है और किलर फ्रॉस्ट को मार देता है। यहाँ प्लास्टिक मैन क्रेजी क्विल को मार देता है, तो वही पीसमेकर और नेगेटिव मैन लड़ रहे थे। लेकिन तभी वंडर वुमन पीसमेकर के सीने में हाथ घुसाकर उसे मार डालती है। यहाँ रेवन हीट वेव के सामने आती है और हीट वेव को मार डालती है, लेकिन तभी प्लास्टिक मैन पीछे से आकर रेवन को काट लेता है। अब सिर्फ डायरेक्टर बोन्स, वाइल्ड डॉग और नेगेटिव मैन बचे थे। तभी वाइल्ड डॉग पूछता है कि क्या किसी के पास कोई प्लान है, जिस पर डायरेक्टर बोन्स कहता है कि कोई प्लान नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ काम करने में मजा आ गया। लेकिन तभी हॉकगर्ल नेगेटिव मैन को मार देती है और फायरस्टॉर्म वाइल्ड डॉग को मार देता है और अब सिर्फ डायरेक्टर बोन्स बचा था। तभी फायरस्टॉर्म उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुमसे एक ही सवाल पूछूंगा और अगर उसका जवाब मुझे पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें यही पिघला दूंगा। जिस पर डायरेक्टर बोन्स कहता है
कि मैं हमेशा जानता था कि तुम सबसे बोरिंग इंसान हो जस्टिस लीग में। तभी फायरस्टॉर्म बोन्स से पूछता है कि कहाँ है वो सिटी जहाँ तुम जा रहे थे। तभी बोन्स कहता है कि मुझे नहीं पता, और ये कहते ही बोन्स फायरस्टॉर्म के मैट्रिक्स में एक फायर स्टिक डाल देता है। तभी फायरस्टॉर्म कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यहाँ से भाग चुका होता। जिस पर बोन्स कहता है कि फिलहाल तुम्हें भागना चाहिए था। ये कहते ही हम एक लड़की को देखते हैं जो फायरस्टॉर्म में अपना हथियार घुसाती है, जिसके कारण फायरस्टॉर्म मैट्रिक्स फट जाता है और वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जब सब कुछ शांत हो जाता है तब हम देखते हैं कि वो लड़की सरवाइव कर चुकी थी और वो कोई और नहीं बल्कि वंडर ट्विंस की जैना थी। लेकिन तभी जैना को किसी की आवाज आती है। तभी जैना देखती है कि वो आवाज बोन्स की थी जिसका अब स्कल बचा हुआ था। तभी बोन्स कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर जैना कहती है कि मेरा नाम है जैना और अब यहाँ कोई नहीं बचा है। ये ब्लास्ट वैम्पायर को ज्यादा देर दूर नहीं रखेगा। तभी बोन्स जैना से कहता है कि मेरी कार ले जाओ। फिर हम जैना को देखते हैं जो बोन्स के साथ कार में जा रही थी। तभी जैना बोन्स को बताती है कि जब ये सिटी खत्म हुई तब मुझे पता नहीं था कि कहाँ जाना है, इसलिए मैं लोगों को बचा रही थी, पर कोई नहीं बचा। तभी बोन्स कहता है कि क्या तुम ये अकेले कर रही हो? जिस पर जैना कहती है कि मैंने किसी को खोया है, वो हमेशा हीरो बनना चाहता था और मैं उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन फिर वो गायब हो गया और उसके बाद मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाई। यह जैना जैन के बारे में बात कर रही थी। तभी आगे जैना कहती है कि मैं सिर्फ उन सबको उनके किए हुए पापों का हिसाब चुकता करना चाहती हूँ। लेकिन तभी वे दोनों वही घोस्ट सिटी के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जैना को वहां पर जाने का रास्ता पता नहीं था, इसलिए वो बोन्स से पूछने लगती है। लेकिन वो देखती है कि बोन्स मर चुका है। तभी जैना कार से बाहर आती है और देखती है कि वहां पर कीचड़ था, जिसमें से किलर क्रॉक बाहर आता है और पूछता है कि पासवर्ड क्या है। जिस पर जैना कहती है कि कौन सा पासवर्ड, मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, मुझे मिस्टर बोन्स ने यहाँ भेजा था। जिस पर किलर क्रॉक कहता है कि ये बताना चाहिए था। तभी किलर क्रॉक एक बोतल खोलता है जिसमें से एटम बाहर आता है और कहता है कि जैना बाकी सब कहाँ पर है। जिस पर जैना कहती है कि वे सब लोग मर चुके हैं। जिस पर एटम पूछता है कि डायरेक्टर बोन्स कहाँ पर है, क्योंकि जॉन ने कहा था कि उसने बोन्स पर प्रोटेक्शन स्पेल लगाया है। जिस पर जैना कहती है कि मैंने फायरस्टॉर्म को मारा है, जिसके कारण धमाका हुआ और बोन्स मारा गया। तभी एटम कहता है कि क्या बोन्स ने उसे भी साथ लाया है। ये कहते ही एटम कार की ओर दौड़ता है और डिक्की खोलता है और देखता है कि उसमें सुपरगर्ल थी, जो सन ना होने के कारण बहुत कमजोर हो चुकी थी। तब ये पता चलता है कि टास्क फोर्स एक्स इसे बचा रहे थे। तभी जैना एटम से पूछती है कि क्या वो इतने टाइम से अंदर थी। जिस पर एटम कहता है कि यही तो मिशन था सुपरगर्ल को लाने का। तभी जैना कहती है कि इतने सारे लोग मारे गए सिर्फ इसके लिए। जिस पर एटम कहता है कि ये कमजोर है क्योंकि सन नहीं है, लेकिन ये हमारे बहुत काम की है। ये कहते ही एटम खुद को सुपरगर्ल और जैना को छोटा करके बोतल में ले जाता है और किलर क्रॉक फिर से कीचड़ में चला जाता है। तभी पता चलता है कि वो हिडन सिटी असल में बोतल के अंदर है। तभी एटम सुपरगर्ल से कहता है कि कैंटोर में तुम्हारा स्वागत है और अब तुम ही आखिरी क्रिप्टोनियन हो और तुम एक बोतल के अंदर हो जो कीचड़ के अंदर है। तभी सुपरगर्ल पूछती है कि यहाँ क्या हुआ है और कैंडोरियंस कहाँ है। जिस पर एटम कहता है कि हम यहाँ जो सर्वाइवर्स है उन्हें लेकर आए थे, लेकिन यहाँ आके देखा तो कोई कैंडोरियन जिंदा नहीं है, इसलिए हम सब यहाँ आ गए। लेकिन तब तक नाइटविंग ने बहुत सारे लोगों को वैम्पायर बना दिया था, जिसमें तुम्हारा भाई सुपरमैन भी है। तभी एटम सुपरगर्ल को अंदर ले आता है जहाँ पर बचे हुए सुपर हीरोज थे। तभी सुपरगर्ल स्टील से मिलती है। तभी बैटगर्ल सुपरगर्ल से मिलती है और कहती है कि तुम्हें आराम की जरूरत है। जिस पर सुपरगर्ल कहती है कि मैंने बहुत आराम कर लिया है। यहाँ ग्रीन एरो कॉन्स्टेंटिन से पूछता है कि तुम्हारी टीम का क्या हाल है। जिस पर कॉन्स्टेंटिन कहता है कि ये तुम्हारे काम का नहीं है। जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि काम का है, क्योंकि हम अब एक साथ काम करते हैं। तभी डॉक्टर फेथ कहता है कि हमारा सबसे पहला काम है आसमान से धुआं हटाना। हमें पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, लेकिन हमें जानना होगा कि ये लोग स्पेस में जाकर क्या कर रहे हैं। जिस पर बिग ब्रैडा कहती है कि ऐसा स्पेस में क्या है जिसके लिए वैम्पायर्स स्पेस में जा रहे हैं। जिस पर सुपरगर्ल कहती है कि स्पेस में सन है। तभी सुपरगर्ल कहती है
कि अगर मैं किसी तरह स्पेस में गई तो मैं चार्ज हो जाऊंगी और फिर आसमान से सारा धुआं हटा दूंगी। जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि उसके लिए हमें समुद्र का पार दूसरी ओर जाना होगा और उसमें बहुत खतरा है। जिस पर ब्लैक मैंटा कहता है कि हमें यही करना होगा। लेकिन तभी बैट गर्ल कहती है कि बहुत हो गया, मैं वापस गौतम जा रही हूँ नाइटविंग को मारने। जिस पर ब्लैक कैनरी कहती है कि पागल मत बनो, तुम नाइटविंग के पास भी पहुंच नहीं सकती हो। जिस पर कॉन्स्टेंटाइन कहता है कि बैट गर्ल वहां से बचकर निकली, लेकिन एक और भी थी जो वहां से बाहर निकली, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो किसी पागल लोगों के हाथ ना गई हो। तभी हम देखते हैं कि थिंकर कुछ लोगों के साथ मिलकर किसी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि गौतम से भागी हुई कोई और नहीं बल्कि हार्ली क्विन है, जो थिंकर के कब्जे में है। और वो कहती है कि अगर वो आजाद हो गई तो वो थिंकर और उसके साथियों को नहीं छोड़ेगी।